July 2015. And this is me in January 2016. And this is me in July 2016. Yes, I actually failed twice before becoming a chartered accountant. तो जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई थी ना सीए फाइनल्स में, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था. तो आई वॉज इनटू सम डिनायल मोड कि मेरी तो कोई गलती नहीं है. आई डिड नॉट इवन डू अ स्लाइटेस्ट चेंज. जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम स्ट्रैटेजीज अपनाए थे, वो ही मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट के टाइम सेम स्ट्रैटेजी सेम प्लानर यूज किया. एंड टू माई शॉकर आई फेल्ड अगेन. एंड तब मुझे एक बात रियलाइज हुई, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस. अगर मुझे मेरे रिजल्ट में चेंज लाना था तो आई नीडेड टू ब्रिंग सम चेंजेस इन माय इनपुट्स. मेरे स्ट्रैटेजीज में मुझे कुछ चेंज करना जरूरी था. तो आई रिफ्लेक्टेड ऑन वन थिंग. आई रिविजिटेड दोस 3 hours ऑफ एग्जामिनेशन. आई एम टेलिंग यू द रियलाइजेशंस, द लर्निंग्स एंड द लेसन्स व्हिच यू गेट इन दोस 3 hours of CA examinations now, those are immense. So today I'm going to do the same thing. Even if you have not failed the CA examinations till now, to avoid the failures, this is going to be extremely useful. Chalo then, let us deep dive. मैं बताती हूँ क्या हो रहा है वहां पे. FR का पेपर है वैसे, और इसने 2 चैप्टर्स नहीं किए, बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड कंसोलिडेशन. ये सोच के कि बचे हुए चैप्टर्स तो अच्छे से कर रही हूँ, सिर्फ ये 2 चैप्टर्स नहीं करोगी तो क्या ही हो जाएगा. एंड ये जो 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम है ना, इसमें वो अभी काउंट कर रही है कि वो कितने मार्क्स का पेपर लिख पाएगी. एंड आपको पता है वो 50 to 60 मार्क्स के ऊपर नहीं लिख पाएगी. एंड वहीं से उसका पैनिक शुरू हो रहा है. अपनी भी हालत कुछ ऐसी होती है. डे 1 से कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स अपने को डिफिकल्ट लगते हैं जो अपन डे 1 से उसको एस्केप करते हैं, एंड डे तक उसको करते ही नहीं है. एंड एग्जाम्स में ना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं ना, उसमें से ही वो 30 to 40% पेपर आता है. तो दिस इज द टाइम टू रियलाइज एंड वर्क अपॉन इट. ये जो महीना है ना बेटा, सितंबर मंथ, जिस भी चैप्टर से, जिस भी डिफिकल्ट एरिया से आप एस्केप कर रहे हो, फिर वो फॉरेक्स है या बिजनेस कॉम्बिनेशंस है या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है या फिर पीजीबीपी है या फिर जीएसटी का कुछ पोर्शन है, जो भी आप एस्केप कर रहे हो, दिस इज द मंथ टू डू दैट. इसका इंपॉर्टेंस ना आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके समझेगा. ठीक है. हाँ, इसने भी यही किया था. पढ़ाई करते टाइम सिर्फ स्क्रॉल किया था चीजों को, ना कि कॉन्सेप्ट्स का आता पता है, ना कि प्रैक्टिस का आता पता है, ना कि रिवीजन का आता पता है. अब ये जो क्वेश्चन इसके हाथ में ना, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है जो ट्विस्टेड है. अभी इसको लग रहा है शिट यार, ये तो नया क्वेश्चन है, अरे सीए का पेपर है, कुछ तो नया आएगा ही ना बेटा. इसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहते तो शी वुड हैव बीन एबल टू राइट दैट. चलो वो छोड़ो, एक नया एडजस्टमेंट आया. उसके बावजूद जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो तो उसने देखा हुआ है, लेकिन शी इज थिंकिंग अरे यार ये मैंने किया तो था, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ ऑडिट किया क्वेश्चन को, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उसको. एंड थर्डली, प्रैक्टिस भी किया होगा तो उसको रिवाइज नहीं किया. सीए का सिलेबस है, इट्स अ वास्ट सिलेबस, तो यू कांट जस्ट स्क्रॉल थ्रू द सिलेबस. उसके कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ऑल्सो एंड यू हैव टू रिवाइज दैट ऑल्सो. सो ध्यान रखना, 1.5 months 2 months बचे हैं. लेट्स पुट इन आवर 100% और बैकवर्ड कैलकुलेट करके रिवाइज करने के हिसाब से शेड्यूल बनाना है अभी. जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये अभी आंसर लिख रही है ना, उसी कॉन्फिडेंस से इसको 0 मार्क्स देने वाला एग्जामिनर. यस, 0 मार्क्स. फिलहाल ना ऑडिट का पेपर चल रहा है. ये प्रोफेशनल एथिक्स का एक आंसर लिख रही है. किसी और क्लॉज में से क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसी और ही क्लॉज का पूरा अच्छे से लिख रही है, बट दैट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि इसने कभी भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई नहीं की. शी इज नॉट एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. अपने को क्या लगता है, थियोरी पेपर है मैम, क्वेश्चन बैंक कौन करता है, प्रोविजनल पेपर है मैम, डीटी आईडीटी में तो सिर्फ प्रोविजंस पढ़ेंगे, ऑडिट में भी सिर्फ प्रोविजंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कौन सॉल्व करता है. एंड देन ब्लंडर्स लाइक दीज हैपन. वी आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. कुछ और ही पूछ रहे हो, कुछ और ही लिख रहे हो. सो अवॉइड दिस मिस्टेक. Solving the question bank irrespective of whether it is a practical paper or theory paper or provisional paper, solving the question bank is a must. जिस क्वेश्चन पे अभी स्टक है ना, वो सेम
क्वेश्चन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम ही ये है दुनिया भर के बुक्स करने हैं, लेकिन सिर्फ इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल को छोड़ के। आपको पता है वो जो क्वेश्चन आया है ना, सेम फॉन्ट में, सेम स्पेसिंग के साथ, सेम नंबर्स के साथ इंस्टीट्यूट के बुक में है, लेकिन इसने किया ही नहीं है, जबकि इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में प्रिसाइज क्वेश्चंस होते हैं। अरे इंस्टीट्यूट जो बुक पब्लिश करता है उसमें से ही तो पेपर सेट करेगा ना। द चॉइस इज योर्स। डू यू वांट टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ICAR स्टडी मटेरियल? क्या आपने कभी ऐसे पर्सन को देखा है जो 21 किलोमीटर्स मैराथन दौड़ने वाला है, लेकिन कभी 2 किलोमीटर रनिंग की भी प्रैक्टिस नहीं की? बेवकूफी है, राइट? अपन भी सेम बेवकूफी करते हैं। CA का एग्जाम देने निकले हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पेपर सॉल्विंग का तो अता पता ही नहीं है। फिर वो 3 घंटे में आके पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, एंड देन वी थिंक ओ माय गॉड CA इज सो डिफिकल्ट। प्रॉब्लम ये है कि आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करते हो बराबर। अरे 3 घंटे का एग्जाम देना है, वो भी CA का एग्जाम देना है, वो भी इतना वास्ट पेपर होता है, एंड अपन बाहुबली बन के जाते हैं CA के एग्जाम्स में विदाउट इवन अटेम्प्टिंग अ सिंगल मॉक। नाउ शी इज एबल टू राइट जस्ट 65-70 मार्क्स पेपर। कैसे पास होंगे? कैसे पास होंगे इफ यू नॉट एबल टू राइट 100 मार्क्स पेपर? क्योंकि कुछ गलतियां होती है अपने साइड से भी। 70 मार्क्स का लिखोगे, 35 मार्क्स का ही सही है उसमें से। तो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। मिनिमम 2 mocks before attempting the November 24 examinations we have to attempt. तो की है ना कभी ऐसी गलती पास्ट में, एंड देन बाद में लगता है यार 30 मार्क्स क्यों मिलते हैं, 40 मार्क्स क्यों मिलते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ दीज माइन्यूट थिंग्स. There is this journey which we have to travel from those 40 marks to 60 marks, and for that you have to be aware of these minute mistakes. अगर आपने ऐसी कोई गलती की है पास्ट में तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट अस हैव सम रियलाइजेशंस एंड सम इंट्रोस्पेक्शन. इफ यू लाइक द कंटेंट पुट अप, जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड टू नो दिस, एंड सब्सक्राइब टू द channel for many such interesting videos, study plans, motivation and guidance till the end of your examinations. If you want to talk to me personally, you can register for the instant phone call session. I'm going to be there with you till the end of examination. Let's not let loose in these 45 days before examinations. बिकॉज ये वाला जो टाइम है ना वो बहुत क्रूशियल है. लेट अस मेक श्योर जो भी ये गलतियां है वी आर अवॉइडिंग दैट. बस पढ़ते रहो एंड बी वेयर ऑफ दीज माइन्यूट मिस्टेक्स. आई विल सी यू सुपर सून. विश यू ऑल द बेस्ट. टाटा.